और सबसे पहले बात भारत ईयू की दोस्ती को लेकर। तो भारत यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की अगवानी की। यहां पर पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होनी है। खास बात यह रही कि इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस से हैदराबाद हाउस पहुंचे। आपने इन तस्वीरों में भी देखा। और गौरतलब है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर उर्सुला वॉन डेर लेयन की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे अहम विषय हैं, लेकिन उनमें से एक विषय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी है। कई दौर की बातचीत के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है दोनों ही पक्षों की तरफ से, भारत और यूरोपीय आयोग की तरफ से, कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर इस विजिट के बाद सहमति बन जाएगी। हम सभी इसको लेकर काफी आशान्वित हैं। और इससे पहले भारत और यूरोपीय आयोग के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में आज सुबह एक क्लस्टर बैठक हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया, जबकि यूरोपीय आयोग के कई कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी, हरित और स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा, भूमध्य सागर और यूरोपीय संघ के विस्तार पर चर्चा की। और इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच हैदराबाद हाउस में ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। बैठक के दौरान डिजिटल भागीदारी, स्वच्छ और हरित ऊर्जा पहलों और व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का जायजा लिया गया। इस बीच सेमीकंडक्टर, एआई, 6G, ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार व्यवस्था में नए अवसरों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा, यूरोपीय आयोग की 27 जो देश हैं उनके तमाम जो प्रतिनिधि है वो इस बैठक में मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इस पूरे शिष्टमंडल की बातचीत और मुलाकात होगी। बहुत सारे अहम मसलों पर बातचीत होने की उम्मीद है। और जो सबसे अहम मसला है भारत और ईयू के बीच, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। और इस विजिट के बाद से ऐसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो इतने सालों से बातचीत किन्हीं न किन्हीं वजहों से टलती जा रही थी या फिर रुकावटें आ रही थी, अब इस विजिट के बाद से वो खत्म हो जाएंगी और भारत और ईयू के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन और इंक हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी इन तमाम एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, आपका स्वागत। और जैसा कि हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा, और इस यात्रा से बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंक होने की उम्मीद की जा रही है। सबसे ऊपर इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है इस विजिट को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे जो इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पे तो अभी बात चल रही है, लेकिन उसके अंदर जो अड़चने हैं, उसके अंदर जो शंकाएं हैं, उसके अंदर जो क्या क्या ऐसी भ्रांतियां हैं जो यूरोप में भी है, भारत के अंदर भी है, तो इन सारी चीजों पे अभी बात होगी। अभी थोड़ी देर पहले ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो प्रेसिडेंट की बात होगी, उसके पहले उन्होंने सुबह एक लेक्चर दिया और उस लेक्चर में उन्होंने साफ किया कि दोनों भारत और यूरोपीय यूनियन को मिलकर एक ऐसी स्थिति बनानी चाहिए ताकि जो ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वह न सिर्फ भारत और यूरोप को मदद करेगा बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ को मदद करेगा। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा कैनवास है और इस कैनवास पे बात चलेगी। देखिए, ट्रेड के अलावा जो एक रणनीतिक भागीदारी का मामला है, दोनों के बीच में, यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में एक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है जो 2004 से चली आ रही है। अब समय के परिवर्तन के साथ साथ 2020 में 2025 तक के लिए एक रोड मैप बनाया गया। अब उसमें भी परिवर्तन की बात चल रही है। तो एक स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप है उसमें और कौन कौन से फैक्टर्स को हमको शामिल करना है, इस पर भी बातचीत होगी। और एक तरीके से यह एक्सपोजर विजिट है। 2024 दिसंबर 2024 में उर्सुला वॉन डेर लेयन जो दोबारा वहां की प्रेसिडेंट चुनी गई, उसके बाद वह पूरे मंत्रिमंडल को लेकर भारत आई है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने पूरे मंत्रिमंडल को भारत के साथ एक्सपोजर देना चाहती है, भारत को समझो। और उसके बाद जो विभिन्न क्षेत्रों में
जो बातचीत होगी, क्योंकि ठीक है। आज के पहले विभिन्न मंत्री जो है उनके कमिश्नर जिसको बोलते हैं, वो कमिश्नर्स भी भारत के विभिन्न मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे ठीक हैं। तो यह एक बड़ा कैनवास पे दोनों काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण नतीजे इसके निकल कर आएंगे, क्योंकि जुलाई के बाद दोनों के बीच में एक शिखर वार्ता होगी और शिखर वार्ता में सारी चीजों की घोषणा की जाएगी और वो भी दिल्ली में होगी। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए अखिलेश, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ डॉक्टर शीतल शर्मा जी हैं, जो